दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को अपनी बात समझाने के लिए एक लंबा मैसेज लिखा है? हर लफ्ज सोच समझ कर लिखा, हर एहसास बयान किया, हर गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ मजीद सवाल, मजीद इल्जाम या फिर मुकम्मल खामोशी मिली। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने घंटों अपनी सफाइयां दी, बार बार बताया कि आपकी नीयत क्या थी, आपने ऐसा क्यों कहा या क्यों किया, लेकिन जितना आप बोलते गए उतना ही सामने वाला आपको गलत समझता गया? अगर हाँ, तो यकीन करें मसला आपके अल्फाज में नहीं है। असल मसला यह है कि कुछ लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो शख्स आपको गलत साबित करके, गलत समझकर फायदा उठा रहा हो, वो आपकी वजाहत नहीं सुनता, वो सिर्फ अगला एतराज ढूंढता है। ऐसे लोगों के सामने जितनी ज्यादा सफाइयां दी जाएं, उतना ही इंसान अपनी इज्जत नफ्स खोने लगता है। जरा सोचें, क्या हर एहसास को साबित करना जरूरी है? क्या हर फैसले की दलील देना लाजमी है? और क्या हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में है वाकई आपकी वजाहत का हक रखता है? आज की वीडियो में हम एक ऐसी नफसियाती ताकत के बारे में बात करेंगे जो चीखने, बहस करने या लंबी तकरीरें करने से कई ज्यादा मौसर है। ये नाराजगी वाली खामोशी नहीं है, बोलचाल बंद करने वाली नहीं, सजा देने वाली खामोशी भी नहीं, बल्कि खुद एतमादी, जज्बाती पुख्तगी और इज्जत नफ्स से जन्म लेने वाली खामोशी है। आज आप जानेंगे कि बाज़ औक़ात एक खामोश इंसान वो असर छोड़ जाता है जो हजार अल्फाज भी नहीं छोड़ सकते। और जब आप हर बात की वजाहत करना छोड़ देते हैं तो सिर्फ दूसरों की नजर में नहीं बल्कि अपनी नजर में भी आपकी कदर बढ़ने लगती है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम बार बार अपनी सफाई क्यों देते हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर हम हर छोटी बड़ी बात पर अपनी वजाहत देने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? आखिर क्यों हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हमने अपनी नीयत, अपने जज्बात या अपने फैसले की पूरी कहानी न सुनाई तो शायद सामने वाला हमें गलत समझ लेगा? नफ्सियात कहती है कि इसकी वजह सिर्फ आदत नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई चंद गहरी नफ्सियाती जरूरियात हैं। सबसे पहली वजह है मंजूरी, अप्रूवल की ख्वाहिश। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी बात को अहमियत दी जाए और उसे गलत न समझा जाए। यही ख्वाहिश हमें बार बार अपनी सफाइयां देने पर मजबूर करती है। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा और समझाएंगे तो शायद सामने वाला हमारी बात मान लेगा। दूसरी वजह है रद्द किए जाने का खौफ, फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने वजाहत न दी तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा, सामने वाला नाराज हो जाएगा या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही खौफ उन्हें अपनी इज्जत नफ्स से ज्यादा दूसरे शख्स की राय की फिक्र करने पर मजबूर कर देता है। अक्सर इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। अगर बचपन में हर गलती पर बार बार सफाइयां देनी पड़ी या अपने जज्बात साबित करने पड़े तो ऐसा ऐसा हमारा ज़हन ये मान लेता है कि मुझे कबूल किए जाने के लिए हमेशा खुद को साबित करना होगा। यही चीज बाद में एक ट्रूमा रिस्पॉन्स बन जाती है, यानी हर इख्तलाफ पर फौरी वजाहत देना, चाहे जरूरत हो या ना हो। इस रवैये को माहिरीन नफ्सियात JADE प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जस्टिफाई, आर्गो, डिफेंड एंड एक्सप्लेन। यानी हर बात को दुरुस्त साबित करना, बहस करना, अपना दिफा करना और बार बार वजाहत देना। मसला यह है कि जितना आप इस चक्कर में फंस जाते हैं उतना ही दूसरा शख्स आपको अपनी सफाइयां देने पर मजबूर करता रहता है। वो आपकी बातों में से बातें पकड़ता है और सवालों पर सवाल उठाता जाता है और हमें लगता है कि अगर मैं थोड़ा और समझाऊंगा, थोड़ा और उसको मुतमईन करूंगा तो वो मुझे समझ जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो शख्स आपको समझना चाहता है वो चंद अल्फाज में भी समझ जाता है और बाज़ औक़ात तो बगैर अल्फाज के ही समझ जाता है। और जो जानबूझकर गलत समझना चाहता है वो हजार वजाहतों के बाद भी नहीं समझेगा। ये सिर्फ मियां बीवी के दरमियान नहीं होता, वलदैन के साथ भी, दफ्तर में बास के सामने भी, दोस्तों के दरमियान भी। आप जितना खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बाज लोग उतना ही आपकी बात में नए इतराज तलाश करते हैं। इसलिए याद रखें, हर बार अपनी सफाई देना इस बात की अलामत नहीं कि आप सच्चे हैं। कई बार ये इस बात की अलामत होती है कि आपने अपनी सच्चाई का इख्तियार दूसरों की मंजूरी के हवाले कर दिया है और जिस दिन आपने ये इख्तियार वापस ले लिया उसी दिन आपकी इज्जत नफ्स मजबूत होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा वजाहत करना आपको कमजोर क्यों बनाता है? अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या हर बात की वजाहत करना वाकई समझदारी है या फिर ये हमारी सबसे बड़ी नफ्सियाती कमजोरी बन जाती है? जरा गौर कीजिए, जब भी आप किसी के सामने बार बार अपनी सफाई देते हैं तो हकीकत में आप सिर्फ अपनी बात नहीं समझा रहे होते, गैर महसूस तरीके से आप ये पैगाम भी दे रहे होते हैं कि मेरी बात तब तक दुरुस्त नहीं जब तक आप इसे कबूल न कर लें। यही वो लम्हा है जहाँ ताकत का तवाजुन बदल जाता है। आपको लगता है कि आप दलील दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप अपने जज्बात, अपने फैसलों और अपनी इज्जत नफ्स के लिए दूसरे शख्स से इजाजत मांग रहे होते हैं। यानी आप अपनी सच्चाई का इख्तियार उसके हाथ में दे देते हैं। अब वही फैसला करेगा कि आप सही हैं या गलत, मासूम हैं या कसूरवार। नफ्सियात में इसे नीड फॉर वैलिडेशन कहा जाता है, यानी अपनी कदर और अपनी सच्चाई को दूसरों की मंजूरी से जोड़ देना। जब ऐसा होता है तो आपकी खुशी, एतमाद और सुकून भी दूसरों के रद्द-ए-अमल के मोहताज हो जाते हैं। दूसरा मसला यह है कि हर वजाहत एक नए सवाल को जन्म देती है। आप एक बात वाज़ेह करते हैं, सामने वाला दूसरी बात पकड़ लेता है। आप दूसरा जवाब
जवाब देते हैं, वो तीसरा एतराज ले आता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, और देखते देखते गुफ्तगू मसले के हल से निकलकर आपके किरदार, नियत और शख्सियत के दिफा तक पहुंच जाती है। इसलिए कुछ लोग कभी मुतमईन नहीं होते, क्योंकि उनका मकसद हकीकत जानना नहीं होता, उनका मकसद मुतमईन होना होता ही नहीं है, बल्कि वो गुफ्तगू पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। खासतौर पर मैनिपुलेटिव लोग इस हरबे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो आपको मुसलसल सफाइयां देने पर मजबूर रखेंगे तो आप जज्बाती तौर पर थक जाएंगे, फिर आप दिफाई पोजीशन पर आ जाएंगे, जबकि वो खुद सवाल पूछने वाले, फैसला सुनाने वाले और ताकतवर मकाम पर खड़े होंगे। नफ्सियात में से पावर डायनामिक्स कहा जाता है, यानी गुफ्तगू की ताकत एक शख्स के हाथ में चली जाती है। वक्त के साथ ये रवैया इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल जाता है। फिर आप हर फैसले, हर एहसास और हर बात के बाद दूसरों की मंजूरी तलाश करते हैं। अगर वो खुश हो तो आप मुतमईन, और अगर वो नाराज हो तो आप अपनी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये कि जो शख्स वाकई आपको समझना चाहता है उसे लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं होती, और जो जानबूझकर आपको गलत समझना चाहता है वो आपके हर जुमले को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए याद रखें, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं और हर इल्जाम का दिफा करना भी जरूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी उस एतमाद की अलामत होती है जो सैकड़ों दलाइल भी पैदा नहीं कर सकते। और हमेशा ये बात याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी हर बात साबित करना छोड़ दी, उसी दिन लोग आपको ज्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। खामोशी ताकत कैसे बनती है? अब सवाल यह कि अगर हर बात की वजाहत करना में कमजोर बनाता है तो फिर ताकतवर रवैया क्या है? क्या हर बात पर खामोश रहना चाहिए? हरगिज नहीं। यहाँ जिस खामोशी की बात हो रही है वो डर, नाराजगी या बेबसी वाली खामोशी नहीं, बल्कि शऊरी, मुतवाजन और बावकार खामोशी है। ऐसी खामोशी जो आप सोच समझ कर इख्तियार करते हैं, ऐसी खामोशी जो आपको दूसरों पर नहीं बल्कि अपने जज्बात पर इख्तियार देती है। आइए देखते हैं कि ये खामोशी आखिर ताकत कैसे बन जाती है। नंबर 1, खामोशी बहस की आग को बुझा देती है। हर बहस दो लोगों से नहीं बल्कि दो रद्द-ए-अमल से चलती है। अगर एक शख्स गुस्से में बोल रहा हो और दूसरा भी उसी लहजे में जवाब देना शुरू कर दे तो मसला हल नहीं होता, सिर्फ आग भड़कती है। नफ्सियात बताती है कि गुस्से के वक्त हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। उस हालत में इंसान सोचकर नहीं बल्कि रद्द-ए-अमल देकर बात करता है। यही वजह है कि गुस्से में कहे गए अल्फाज अक्सर वो जख्म दे जाते हैं जो बरसों बाद भी नहीं भरते। लेकिन जब आप फौरन जवाब देने के बजाय चंद लम्हे खामोश रहते हैं तो आप अपने दिमाग को दोबारा मुतवाजन होने का मौका देते हैं। अब जज्बात के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। यही इमोशनल रेगुलेशन है, यानी अपने जज्बात को काबू में रखना। याद रखें, हर बहस का जवाब देना बहादुरी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात खामोश रह जाना सबसे बड़ी जहानत है। नंबर 2, खामोशी आपकी हदूद को मजबूत बनाती है। बहुत से लोग नहीं तो कह देते हैं लेकिन उसके बाद 5 मिनट तक अपनी सफाइयां देते रहते हैं। देखिए, मैं बुरा नहीं मार रहा, मेरी मजबूरी है, आप गलत मत समझिए, असल में बात ये है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करते करते आपका मजबूत नहीं एक कमजोर दरखास्त में बदल जाता है। एक हकीकत हमेशा याद रखें, बाउंड्रीज वजाहतों से नहीं मुस्तकिल मिजाजी से मजबूत होती हैं। अगर आपने एक बार कह दिया कि ये बात मुझे कबूल नहीं, या मैं ये नहीं कर सकता, या इस मौजू पर मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, तो उसके बाद खामोश रहना ही आपके फैसले को वजन देता है। क्योंकि हर इजाफी वजाहत दूसरे शख्स को ये एहसास देती है कि शायद अभी भी आपको कैल किया जा सकता है। ताकतवर लोग अपनी हर हद पर बहस नहीं करते, वो सिर्फ अपनी हद वाजे करते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं। नंबर 3, खामोशी आपको बेहतर सुनने वाला बना देती है। ज्यादातर लोग गुफ्तगू नहीं करते बल्कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हमारा ज़हन पहले ही अगला जवाब तैयार कर रहा होता है। नतीजा ये निकलता है कि हम सुनते कम है और रद्द-ए-अमल ज्यादा देते। खामोश रहने की आदत आपको एक्टिव लिसनिंग सिखाती है। जब आप वाकया सुनना शुरू करते हैं तो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनते बल्कि लहजा, एहसासात, खौफ, नाराजगी और नीयत भी समझने लगते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। दिलचस्प बात यह कि जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, और जितना वो बोलता है उतना ही अपनी असल शख्सियत ज़हर करता जाता है। बाज़ औक़ात एक लम्हे की खामोशी, एक लम्हे की साइलेंस वो सच सामने ले आती है जो 100 सवाल भी सामने नहीं ला सकते। नंबर 4, खामोशी सामने वाले की नीयत बेनकाब कर देती है। खामोशी एक ऐसा आईना है जिसमें लोगों की असल नीयत साफ नजर आने लगती है। फर्ज करें आपने अपनी बात मुख्तसर अंदाज में कह दी और फिर मजीद सफाई देने के बजाय खामोश हो गए। अब अगला कदम सामने वाले के हाथ में है। अगर उसका मकसद मसला हल करना है तो वो आपसे सुकून से बात करेगा, सवाल पूछेगा और आपको समझने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ लड़ाई, कंट्रोल या आपको नीचा दिखाना है तो वो खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो बार बार आपको बोलने पर मजबूर करेगा, आपको इश्तियाल दिलाएगा, नए नए इल्जामात लगाएगा या आपके जज्बात को भड़काने की कोशिश करेगा। यही लम्हा आपको बता देता है कि सामने वाला आपका साथी है या सिर्फ मुखालिफ। इसलिए कहा जाता है कि खामोशी सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं करती बल्कि लोगों की हकीकत भी आपके सामने ले आती है।
नंबर 5, खामोशी आपकी इज्जत नफ्स वापस ले आती है। ये इस पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। हर बार जब आप किसी की मंजूरी हासिल करने के लिए अपनी सफाइयां देते हैं तो आप अपने दिल को ये पैगाम देते हैं, शायद मेरी बात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं जब तक कोई दूसरा उसे कबूल न करे। जब आप जरूरी बात कहने के बाद खामोश रहना सीख जाते हैं तो आप अपने अंदर एक नया यकीन पैदा करते हैं। आप खुद को ये मैसेज देते हैं कि मेरे जज्बात हकीकी हैं, मेरे फैसले काबिल एहतराम हैं और मुझे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हर शख्स की इजाजत की जरूरत नहीं। यही सेल्फ वैलिडेशन है। ऐसा यही एहसास इंटरनल कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। आपका एतमाद दूसरों के रद्द-ए-अमल पर नहीं बल्कि अपनी जात पर कायम होने लगता है। और फिर एक वक्त आता है जब आप इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं, यानी आपका सुकून इस बात पर मुनहसर नहीं रहता कि कौन आपको समझता है और कौन नहीं। याद रखें, हकीकी ताकत ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर खामोश रहने में है, क्योंकि खामोशी कभी कभी वो वकार, वो एतमाद और वो इज्जत पैदा कर देती है जो हजारों दलाइल भी पैदा नहीं कर सकते। यहाँ एक और बात भी समझना जरूरी है, खामोशी और साइलेंट ट्रीटमेंट में फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस और साइलेंट ट्रीटमेंट एक चीज नहीं है। दोनों में फर्क सिर्फ खामोश रहने का नहीं बल्कि नीयत का है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपनी इज्जत नफ्स, ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन की हिफाजत के लिए इख्तियार की जाती है। जब गुफ्तगू बेमकसद बहस में बदल जाए या सामने वाला बार बार आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करे तो खामोश हो जाना कमजोरी नहीं बल्कि जज्बात पर काबू पाने की अलामत है। इस खामोशी का मकसद मसले से भागना नहीं बल्कि सही वक्त पर बेहतर अंदाज में बात करना होता है। इसके बरक्स साइलेंट ट्रीटमेंट एक जज्बाती हथियार है। इसका मकसद दूसरे शख्स को सजा देना, बेचैन करना या उस पर दबाव डालना होता है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है कि जानबूझकर बात करना बंद कर देना, मैसेज का जवाब न देना और ऐसी खामोशी के जरिए दूसरे शख्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना। इसलिए मेरे नफ्सियात इसे मैनिपुलेशन और बाज़ औक़ात इमोशनल अब्यूज भी करार देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से एक सवाल जरूर करें, मैं खामोश क्यों हूँ? अगर आप अपनी इज्जत नफ्स, ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन की हिफाजत के लिए खामोश हैं तो ये ताकत है। लेकिन अगर आप किसी को तकलीफ पहुँचाने या सजा देने के लिए खामोश हैं या सिर्फ नाराजगी का इजहार करने के लिए खामोश हैं तो ये खामोशी नहीं बल्कि एक मनफी रद्द-ए-अमल है। याद रखें, खामोशी का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं बल्कि खुद को मजीद तकलीफ से बचाना है। यही बावकार खामोशी आपकी शख्सियत को मजबूत बनाती है और आपकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करती है। दोस्तों, आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ इतना है कि हर बात की वजाहत करना जरूरी नहीं होता और हर शख्स आपको समझने के लिए आपकी जिंदगी में नहीं आता। कुछ लोग आपकी बात समझना चाहते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ आपको गलत साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने जितनी ज्यादा सफाइयां दी जाएं उतना ही इंसान अपनी इज्जत नफ्स खोने लगता है। याद रखें, जो शख्स वाकई आपकी कदर करता है वो आपके चंद अल्फाज से भी आपके जज्बात समझ लेता है, लेकिन जो जानबूझकर आपको गलत समझना चाहता है वो आपकी हजार वजाहतों के बाद भी नहीं समझेगा। इसलिए अपनी तवानाई उन लोगों पर जाय न करें जो आपको समझने के बजाय आपको उलझाना चाहते हैं। अपनी बात वाजे करें, अपनी हदूद कायम करें और फिर सुकून के साथ खामोश हो जाएं। हमेशा ये बात याद रखिए, जो लोग आपको जानबूझकर गलत समझते हैं उनके सामने सफाइयां नहीं हदें कायम की जाती हैं। और आखिर में आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का ऐलान है कि अब आपने अपनी इज्जत नफ्स को किसी की मंजूरी से आजाद कर दिया है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या कभी खामोश रहने से आपने अपनी इज्जत नफ्स और ज़हनी सुकून को बचाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।